नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन राजनीति है, राजनीति का कभी अंत नहीं होता है। अब बंगाल की बारी है। बंगाल को में राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बंगाल में चुनाव होने हैं, भाजपा की पूरी नज़र है, पैनी नज़र है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर जो एक ज़माने में बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार माने जाते थे, और उन्हीं की बनाई नीतियों का कमाल था। लोग कहते हैं कि 2015 में नीतीश कुमार अपने ही धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। भाजपा को 53 सीटों पर जाकर के लॉक कर दिया जाता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में ही अपनी राजनीतिक जो कार्यकाल है उसकी भी शुरुआत करते हैं उपाध्यक्ष के रूप में। नीतीश कुमार उन्हें गिफ्ट के तौर पर उपाध्यक्ष का पद देते हैं। इसके साथ ही उनकी राजनीतिक कैरियर की जो है शुरुआत हो जाती है। अब बारी बंगाल की है। प्रशांत किशोर लगातार खामोश दिख रहे थे। बंगाल में वो ममता बनर्जी के लिए कार्य कर रहे थे। नीतीश कुमार पे भी वो लगातार चुप्पी साधे हुए थे। बिहार से उठने के बाद बंगाल में अपना डेरा जमाए हुए थे, लगातार खामोश थे। ट्विटर भी उनका खामोश था। लेकिन फिर से जैसे ही शाह ने राजनीतिक दौरा किया, शाह ने जो है वहाँ जाकर के ममता बनर्जी की पार्टी के जो विकेट जो है उसे झटक लिए, तो 7 विधायक को जो है अपने पाले में कर लिए। इसके बाद प्रशांत किशोर फुल एक्शन मूड में नजर आ गए। इसके साथ इन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि ये जो कुछ भी है, बीजेपी का जो कुछ भी ये एक्शन बंगाल है, बंगाल प्लान है, वो कुछ नहीं है, मीडिया के द्वारा बनाया गया एक हाइप है। और इसका जो है वो इस बात को लेकर के उन्होंने दावा भी कर लिया, सबसे आग्रह भी कर लिया कि आप ट्वीट सेव कर लीजिए, और ट्वीट जो आप सेव कर लीजिए, जब नतीजे आएंगे तो इस ट्वीट को खोल करके देख लीजिएगा। बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार करने के लिए तरसती हुई नजर आएगी। ये बात कहना था आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर मेरी बातें सत्य नहीं होती है, मान लीजिए सत्य नहीं होती है, तो हम जो है इस क्षेत्र को ही छोड़ देंगे। यानी कि राजनीतिक सलाहकार के रूप में जो हम कार्य करते हैं, राजनीति के लिए जो रणनीति बनाते हैं, ये काम जो है मेरा धंधा है, उसे हम बंद कर देंगे। ऐसे में ठीक इसके बाद बीजेपी के जो है कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था जो जिस हिसाब से बंगाल में भाजपा की लहर है, तो ऐसा तो तय मानिए कि एक बड़ा रणनीतिकार जो है इस देश से गायब होने वाला है। ये सीधे तौर पे हमला जो था प्रशांत किशोर पर था। लेकिन इसके बाद प्रशांत किशोर को लेकर के सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो गया। सवालिया निशान कौन कौन खड़ा कर रहे हैं? वही कुछ जो बागी नेता हैं जो टीएमसी को छोड़ करके जदयू में गए हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और उनका कहना ये है कि प्रशांत किशोर जी आए हैं और उनसे हम राजनीति सीखें। प्रशांत किशोर कौन होते हैं हमको राजनीति सिखाने वाले? ये टीएमसी के नेताओं का कहना था। साथ ही साथ बंगाल में भी, बंगाल बीजेपी का भी यही बात कहना है कि वो तो एकदम अपना एक एजेंसी चलाते हैं, चुनाव के लिए रणनीति करते हैं, तो उनकी बातों का जो है कोई वैल्यू नहीं है। हम उनकी बातों का कोई तहजीब ही नहीं देते हैं, कोई तजब्बो ही नहीं देते हैं उनकी बातों का। तो ऐसे में अब फिर से जो है ममता बनर्जी के मन में ये बात खटक रही है। और अगर बंगाल में टीएमसी के भीतर खाने की बात माने, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जल्द ही प्रशांत किशोर को एक कोई पद जो है टीएमसी में मिल सकता है। यानी कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में एक राजनीतिक गिफ्ट देगी, राजनीतिक गिफ्ट मिलेगा प्रशांत किशोर को। ये टीएमसी के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और इसके साथ ही जो है फिर से एक बार प्रशांत किशोर राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। वो राजनीति के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन फिर से एक बार राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। ये बात जो है जब टीएमसी के बागी नेता कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, उनसे मैं राजनीति सीखने की क्या ज़रूरत है, तो उन्हें राजनीतिक पद जो है एक मिलना जो है तय माना जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी इस बात को लेकर के जो है हर्टेड महसूस कर रही है, फीलिंग सैड वाली बात आ रही है। और इसके बाद ममता बनर्जी जो है इस पर एक्शन लेने के मूड में है और प्रशांत किशोर को बंगाल में राजनीतिक पद जो है मिलने वाला है। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि उससे टीएमसी के जो नेता कह रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जो नाराज जो लोग हैं वो अभिषेक बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी के पूरे जो सब कुछ को जो संभाल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी चुनाव में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, टीएमसी के लिए सारे फैसले ले रहे हैं, उससे वो लोग नाराज हैं। बात जो कुछ भी वो भीतर खाने में, लेकिन प्रशांत किशोर को एक बार फिर से जो है प्रशांत किशोर को चर्चा में लाया गया है। बीजेपी चर्चा में लाई है, प्रशांत किशोर खुद भी चर्चा में है। अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। खैर भारत लाइव पे बने रहिए, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता है। और यूपीआई नंबर लगातार सर्कुलेट हो रहा है। आप सहयोग करते हैं हमारा, हमको अच्छा लगता है सहयोग करते हैं, तो शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है।
शेयर कर दीजिएगा तो पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा शेयर कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। आप बने रहिए बात लाइव के साथ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।